अब मैंने सही कहा ना, शायद इस नौयत की पॉडकास्ट पहले कहीं पे ना हो कि एरोस्पेस मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो डिटेल जी बताएं, क्योंकि एरोस्पेस मेडिसिन ये चूंकि कन्फाइंड है और इसमें बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स या स्पेशलिस्ट मौजूद भी नहीं है, तो उसमें लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड डिस्कशन है। तो उसमें ये बेसिकली मेडिसिन की एक ब्रांच है, ऑक्यूपेशनल मेडिसिन है, और डील करती है फ्लायर्स के साथ, पायलट्स के साथ, या वो लोग जो बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लाई कर रहे होते हैं, जो बाकी अमला है, जैसे एयर होस्टेस हैं और स्टीवर्ड्स हैं। क्योंकि अगर हम एक दफ़ा भी कभी फ्लाई करते हैं, कुछ लंबी फ्लाइट हो, तो आप देखते हैं कि हम थकन में होते हैं, हम एंक्शस होते हैं, हमें जाने से पहले जो वेट करना पड़ता है उसका स्ट्रेस आता है, फिर जहाज़ के अंदर सांस में मुश्किल होती है, एक ड्राइनेस होती है, एक ही जगह बैठे रहते हैं तो टांगों के अंदर खून जम जाता है, वो और बहुत सी चीज़ें होती हैं, फियर्स होते हैं। जो हमारे जानने वाले हैं वो एंक्शस होते हैं, जब जहाज़ में बैठो हमें बताओ, जब उतर जाओ फिर हमें बताओ। बाकी जो सफ़र के मोड्स हैं उनमें वो इतने फिक्रमंद नहीं होते, हालांकि ये दुनिया का सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है। बिल्कुल, क्योंकि जहाज़ों के एक्सीडेंट हम बहुत कम सुनते हैं, ट्रेन के, बसेस के, कार्स के, रोड ट्रैफिक के एक्सीडेंट उससे बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें चूंकि उड़ना या इस तरीके से इस मोड से ट्रैवल करना ये बहुत ही नया मोड है। पिछली सदी के शुरू में ये आगाज़ हुआ, 1903 1906 पहला जहाज़ बना, इंसान ने फ्लाइट ली। क्योंकि उससे पहले जब राइट ब्रदर्स ने ये बात की कि जहाज़ बनाते हैं, उड़ते हैं, तो लोगों के जहन में ये ख्याल था कि अगर परिंदा भी भारा हो जाए तो वो उड़ नहीं सकता, मुर्गी उड़ नहीं सकती, शुतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। तो वो कहते थे कि बंदा अगर 60-70 किलो का है, साथ कोई मशीन लगाएगा 50-100 किलो की, तो वो कैसे उड़ेगा 150 का। लेकिन आज जिस तरह इंसान उड़ता है, क्या कोई परिंदा उसका मुकाबला कर सकता है? 100-200-400 इंसान मिल के उड़ते हैं। और अब तो उससे भी ज्यादा। मैंने एमिरेट्स के उस पर भी ट्रेवल किया, चाइना, वो जो डबल डेकर। हाँ, तो मैं तो हैरान कि 500 से ऊपर A380 एयरबस का जो एरोप्लेन है, द वर्ल्ड बिगेस्ट। अब इंसान उड़ता है मिलके 400-500, अपने जिस्म के बराबर वजन और ट्रॉलीज भी उठाई होती हैं, और फ्यूल होता है जहाज में, उसका अपना वेट है, हजारों मन नहीं बल्कि टनों में उसका वजन है, और वो हवा में उड़ता है और हजारों किलोमीटर दूर एक दिन में जाता है, घंटे में 1000 किलोमीटर कर रहे। कौन सा परिंदा उसका मुकाबला कर सकता है? तो इंसान की सोच उसको कहाँ ले जा सकती है। अच्छा, जब राइट ब्रदर ने ये प्लान किया, बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनके पास, वो साइकिल की उनकी एक वर्कशॉप थी, और वहां से उन्होंने वो आइडिया लिया, प्लान शुरू किया। तो आपका क्या ख्याल है, लोगों ने उनको कहा होगा कि क्या बात है, बड़ा अच्छा आइडिया है, आप ये करें? नहीं, लोगों ने कहा पागल हो गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने हिम्मत की, एक्सपेरिमेंट करते रहे। हत्ता कि जब उन्होंने पहला जब जहाज उड़ाया और उस शहर के मुअज़्ज़िज़ लोग बुलाए कि आए देखें ये हमने किया, तो उस जमाने में थिएटर, ड्रामे और वो कल्चर था, शोबदाबाजी का, जादूगर हुआ करते थे, मैजिशियन। तो लोगों ने कहा इन्होंने हमारी आंखों पे शायद जादू कर दिया। वहां जो देख के गए उन्होंने भी यही बताया कि ये ना जादूगर हैं। तो और कई साल लगे उनको ये बताने में कि नहीं, ये एक्चुअल फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट है विद एन एरोप्लेन। फिर एयरबस और बोइंग कंपनी, इन्होंने बहुत उसको प्रमोट किया। फिर तो बहुत सारा। मैं ना आपसे इस पे अलग आऊंगा कि ये किस तरह के होते हैं, उसमें क्या, थोड़ा सा इसी पे आते हैं कि पायलट्स के लिए डॉक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। पायलट भी एक आम, ठीक है, नॉर्मल उसकी रूटीन की लाइफ चल रही है, क्या उसका हर फ्लाइट से पहले चेकअप होता है? किस किस चीज का चेकअप होता है? क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं कि उड़ते जहाज में पायलट को कुछ हो जाए तो सारे बंदे गए? कोई भी प्रोफेशन है, हेल्थ तो बेसिकली ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ प्रोफेशन है जिनमें ये बहुत सेंसिटिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डेस्क जॉब करता हूँ और मेरी तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आ गया, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो क्या होगा, मैं वो काम कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा। लेकिन पायलट अपना काम कुछ देर के लिए छोड़ नहीं सकता, उसको बहुत ही अटेंटिव, 100% अटेंशन के साथ वहां बैठना है, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी जिंदगियां हैं जो साथ इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ा एसेट इन्वॉल्व है। चाहे वो फाइटर एरोप्लेन हो जो छोटा होता है, चाहे वो बड़ा हो पैसेंजर्स वाला, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हाई है और उसको 100% देना है। वो कहीं पे भी कोई कमी बेशी नहीं कर सकता, बिकॉज जब एमरजेंसीज आती हैं तो वो कोई टाइम नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, कराची एयरपोर्ट से अगर कोई बड़ा जहाज उड़ता है तो वो बड़ा सेंसिटिव मामला है और उसको लाहौर पहुंचाने तक पायलट की बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर उसकी नींद पूरी नहीं है, उसके सर में दर्द है, वो थका हुआ है, उसको घर से कोई परेशानी है, उस पर कोई और ऐसा स्ट्रेस आया हुआ है, तो वो पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएगा अपने काम के अंदर, और उसकी अटेंशन कुछ पीछे लगी होगी, डाइवर्टेड होगी, कुछ वो यहाँ दे रहा होगा। तो उसके पास वो स्पेयर मेंटल कैपेसिटी नहीं होगी कि अगर कोई क्राइसिस आता है तो वो पूरी एनर्जी से उसको रिस्पॉन्ड करे, वहाँ पे एक्ट करे और उसको सॉल्व करे उसको। तो इसलिए पायलट्स की हेल्थ की सेंसिटिविटी या स्टैंडर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत बाकी। सबके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके प्रोफेशन की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए जब पायलट्स को कोई बीमारी हो जाए तो उनके कैरियर पे भी असर आता है उसका, तो उनको फिट रखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और कोशिश की जाती है।
और प्लस क्योंकि वो हवा में जाते हैं जो कि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। हम एक फ्लाइट लेते हैं तो हमारी 2 दिन लंबी फ्लाइट हो तो नींद ही सही नहीं होती। तो जिसने रोज उड़ना है, जिसको यही नहीं पता कि मैं किस बड़े आजम में अगले हफ्ते हूँगा, उससे अगले हफ्ते किस कॉन्टिनेंट में हूँ, और उसने फुल फोकस होके, हम तो full चले सो रहे हैं, टांगे सीधी कर ली, खड़े हो गए, वॉक कर ली, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। उसका बहुत मुश्किल काम है। उसने कोऑर्डिनेशन करनी है, उसने रास्ते के मौसम सब जहां जहां से गुजर रहा है वो रूट समझना है, ट्रैफिक चल रही है पूरी, और उसके पास भारी जिम्मेदारी और काम है, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।